तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं बेसिक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के अंदर काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है फोर्सेस ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। यानी फोर्स फाइंड आउट करना जिस कंसेप्ट पे जो आपका करंट है, अगर वो कंडक्टर को कैरी करता है तो उस कंडीशन में फोर्स किस तरीके से काम करेगा उसको हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं रिकमेंड करना चाहूंगा कि जो भी हमारे पिछले लेक्चर्स के अंदर वीडियो सीरीज प्रोवाइड किए गए हैं आपको इस प्लेलिस्ट के अंदर, उनको आप जरूर एक्सेस कर लीजिएगा ताकि जो पुराना कंसेप्ट है वो क्लियर रहेगा। तो ये चीजें भी समझने में आपको थोड़ा सा अच्छा लगेगा और थोड़ा सा समझ में आएगा चीजें, क्योंकि सारी चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड है, लिंक है। ओके, तो सारी चीजें का क्लियर होना बेहद जरूरी है आपके लिए। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। यहाँ पे एक मैंने फिगर को अटैच किया हुआ है क्योंकि सारी चीजों को लिख पाना थोड़ा सा मुश्किल था। तो मैंने सोचा कि ऑल दो जो अंडरस्टैंडिंग है वही इंपॉर्टेंट है, आप चीजों को अपने अकॉर्डिंग भी नोट्स को बना सकते हैं। और थोड़ी सी वक्त की कमी है और सारे सब्जेक्ट को देखना है, तो इसलिए थोड़ा सा आप लोग ऑपरेट कीजिए। तो यहाँ पे सबसे पहले आप देखिए, यहाँ पे पॉइंट कह रहा है, एक फिगर आप देखिए। सबसे पहले जो फिगर आपका दिया हुआ है, फोर्सेस ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक यहाँ पे एक कह सकते हैं कि कह सकते हैं एक रॉड टाइप में दिया गया है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे करंट आई प्रोवाइड हो रहा है, आई यहाँ से आपका रिलीज हो रहा है, यहाँ से आपका क्या है, बी है, ये आपका फोर्स है एफ, और ये आपका एल दिया हुआ है। इज दैट क्लियर? आई दिया हुआ है। तो ये सारे फिगर्स के प्रोसीजर हैं। थ्योरेटिकल पार्ट लिखना ना लिखना जरूरी नहीं रहता, लेकिन फिगर का रिप्रेजेंटेशन अगर किसी क्वेश्चन में है तो फिगर आपको अच्छी तरीके से बना के आना है। अब यहाँ पे पॉइंट कह रहा है कि व्हेन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, यानी जब आपका करंट प्लेस होता है मैग्नेटिक फील्ड के जगह पे, तो जो कंडक्टर एक्सप्रेशंस, यानी द कंडक्टर एक्सप्रेशंस a force in a direction perpendicular to both the direction of the magnetic field and the direction of current of flowing in the conductor। तो उस कंडीशन में क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड भी आपका क्या होता है, जनरेट होता है, और जो आपका डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो होता है वो भी जनरेट होता है थ्रू द कंडक्टर। तो दिस फोर्स इज ऑल्सो कॉल्ड एज द लर्नेड्स फोर्स, यानी इस फोर्स को हम क्या कहते हैं, लर्नेड्स फोर्स कहते हैं। एंड द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इज ऑल्सो ऑब्टेन्ड आइदर बाय द फेल्मिंग लेफ्ट हैंड रूल और बाय द राइट हैंड पाल्म रूल। यानी कहने का मतलब क्या है, जो डायरेक्शन फोर्स होगा वो ऑब्टेंड किया जाएगा किसकी मदद से, फेल्मिंग का जो कह सकते हैं कि जो लेफ्ट हैंड रूल होता है उसके अकॉर्डिंग, और बाय द हेल्प ऑफ राइट हैंड पाल्म रूल के अकॉर्डिंग वो चीजें काम करती है। जैसे कि आप इस फिगर के अंदर देख सकते हैं, फिगर 3.18 में कह रहा है कि सो द कंडक्टर प्लेस इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी, यानी जो मैग्नेटिक फील्ड बी है वहां पे ये स्टेब्लिश किया गया है। एंड द लेंथ ऑफ कंडक्टर इज एल एंड अ करंट आई इज फ्लोइंग इन द कंडक्टर, यानी लेंथ कितना है इसका एल दिया हुआ है, जो करंट फ्लो कर रहा है आई है, मैग्नेटिक फील्ड कितना है आपका बी है। तो उस कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर हम कुछ फॉर्मूलाज की बात करें, जो भी फॉर्मूलाज इसके अंदर हैं उन सारे फॉर्मूलाज को लिखते चलिएगा ताकि आपका जो नोट्स है वो तैयार होता रहेगा। तो इसके अंदर कह रहा है द मैग्नीट्यूड ऑफ अ फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग फैक्टर। यानी जो मैग्नेटिक कह सकते हैं जो मैग्नीट्यूड होगा फोर्स का वो किस पे डिपेंड करेगा, जो करंट कंडक्ट जो आपका करंट है जो कंडक्टर कैरी करके रखता है वो फॉलोइंग फैक्टर से डिपेंड करेंगे। इसमें सबसे पहला फैक्टर क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि द फोर्स एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर। यानी जो एफ रहेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, जो आपका करंट फ्लो हो रहा है उसके प्रोपोर्शनल होगा। और सेकंड आपका क्या कह रहा है, द फोर्स एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यानी जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है इंटेंसिटी उसके प्रोपोर्शनल होगा। ओके, थर्ड आपका कंडीशन क्या है, इसमें कह रहा है द फोर्स एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ एल ऑफ द कंडक्टर। यानी जो फोर्स है वो किसके कह सकते हैं प्रोपोर्शनल होगा, वो लेंथ के भी प्रोपोर्शनल होगा। यानी तीन कंडीशन है, तीनों के प्रोपोर्शनल ही होगा। और चौथा कंडीशन आपका क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है द फोर्स एफ इज प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ द एंगल थीटा, दैट इज साइन थीटा, which the length of the conductors make which with the direction of magnitude field, that is, यानी जो आपका फोर्स होगा वो प्रोपोर्शनल होगा, जो आपका एंगल रहेगा वो साइन कन्वर्जन के साथ, यानी F इज प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। अगर हम इसको कंबाइन करें अब स्टेटमेंट को, यानी सारे स्टेटमेंट्स को अगर हम जोड़ें तो इसके अकॉर्डिंग हमारा क्या बनेगा, एल आई बी और साइन थीटा।
प्रोपोर्शनल होंगे किसके, एफ के। तो एफ इज प्रोपोर्शनल टू बी आई एल साइन थीटा, और प्रोपोर्शनल को अगर हम हटाते हैं तो कोई कांस्टेंट उसके साथ हमें लगाना पड़ता है, तो यहाँ पे के हो जाएगा, बाकी सारी चीजें सिमिलर रहेगी, के इंटू बी इंटू आई इंटू एल साइन थीटा, जहां पे के क्या है, के इज अ कांस्टेंट हुज वैल्यू डिपेंड्स ऑन द सिस्टम ऑफ द मेजरमेंट, यानी जो आपका मेजरमेंट जो सिस्टम है उस पर डिपेंड करेगा के का वैल्यू। और अगर हम सीजीएस पद्धति में बात करें, यानी सीजीएस यूनिट के अंदर हम बात करें, एंड द एसआई सिस्टम द यूनिट ऑफ बी चूज सच दैट द वैल्यू ऑफ के इज आई, ओके। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो उस कंडीशन में के क्या होगा, 1 होगा, तो 1 अगर के जगह पे हम रखेंगे तो क्या मिलेगा, एफ इज इक्वल टू बी आई एल साइन थीटा। और साथ ही साथ एक और कंडीशन है, यदि आपका एंगल 0 डिग्री आता है, तो चूंकि आपको पता है कि साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना है, 0 होता है, और 0 होता है तो 0 का किसी भी नंबर के साथ अगर हम मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो वो पूरा टर्म क्या होता है, 0 हो जाता है, तो वो 0 हो जाएगा। अगर कंडक्टर आपका जो है वो 90 डिग्री का एंगल अगर बनाता है मैग्नेटिक फील्ड के एसोसिएशन के साथ, तो उस कंडीशन में साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, तो जो वैल्यू होगा एफ का वो कितना होगा, एफ इज इक्वल टू बी इंटू आई इंटू एल। तो इस तरीके से हमने क्या किया, इस कंसेप्ट को अच्छी तरीके से डिस्कस किया, सारी चीजें फॉर्मूला बेस्ड है, सारे कंसेप्ट एक साथ आप मर्ज करके लिख दीजिएगा, काम आपका हो जाएगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। बहुत बड़ा टॉपिक ये नहीं था, अच्छी तरीके से हमने इसको समझ लिया, और आने वाले वीडियो सीरीज के अंदर हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन को डिस्कस कर लेंगे, और सारी चीजें आपकी प्रैक्टिस पर ही डिपेंड करती है, जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, रिवीजन करेंगे, वो आपके लिए ही फायदेमंद रहेगा, ओके। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स, मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।